1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने बुक लिखी जिसने मार्केट में आते ही काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दी। रॉबर्ट कियोसाकी जिनके दो पिता थे, एक उनके रियल फादर जिनको वो पुअर डैड बोला करते थे और एक उनके मुंह बोले पिता जिनको वो रिच डैड बोला करते थे। उनके पुअर फादर जो कि उनके रियल फादर थे, उन्होंने बचपन से काफ़ी अच्छी पढ़ाई की थी और वो एक स्कूल में लेक्चरर थे, लेकिन हमेशा उनकी ज़िंदगी में पैसों के लिए तंगी से थी उनकी ज़िंदगी गुजरी। लेकिन उनके अमीर पिता यानी रिच डैड जो कि जिन्होंने स्कूल में बिल्कुल ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने और वे बिजनेसमैन हैं। वो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड के सिखाए हुए लेसन को इस बुक में बताया है। रॉबर्ट कियोसाकी जब स्कूल में पढ़ते थे तो वो और अमीर बच्चों को देखकर खुद सोचते कि काश मैं भी अमीर होता। तो उन्होंने अपने पुअर डैड यानी अपने रियल डैड से पैसों के बारे में पूछा कि मैं अमीर कैसे बनूं। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने दोस्त माइक के पिता से इस प्रश्न को पूछो। तो उन्होंने जब अपने माइक के पिता जिनको वो मुंह वाला पिता मानते थे रिच डैड, उनसे आके पूछा। तो जब से ही रॉबर्ट कियोसाकी की फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट हुई। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड के द्वारा बताए गए लेसनों को इस बुक में बताया। लेसन नंबर 1 है, अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसे के लिए काम नहीं किया तो क्या करें। बहुत से लोग पढ़ाई करने के बाद काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद 9 से 6 की नौकरी के बीच में फंसे रह जाते हैं और बहुत से लोग रेट लेट का हिस्सा बन जाते हैं, यानी वो अपने क्रेडिट कार्ड, अपने लोन या EMI से नई नई चीज़ें खरीद लेते हैं महंगी महंगी, जिनको रिच डैड ने लाइब्रेरी का है, जिनके बारे में हम आगे पॉइंटों में बात करने वाले हैं। लेसन नंबर 2 है, फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों ज़रूरी है। बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों ज़रूरी है। तो रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बताते हैं कि स्कूलों में फाइनेंशियल एजुकेशन कोई नहीं सिखाता, यानी पैसों को कैसे कमाएं, पैसों को कैसे इन्वेस्ट करें, इसके बारे में कोई नहीं बताता। स्कूल में बताया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, 9 से 5 की चक्र में फंस के रह जाओ जिससे तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में बताया है 2 चीज़ों के बारे में, एसेट और लाइब्रेरी के बारे में। तो एसेट वो चीज़ होती है जो आपको पैसे देती है और लाइब्रेरी वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई घर खरीदा और उसको रेंट पर दे दिया तो आपको बिना काम करे उस घर से पैसे मिलते रहेंगे जो कि होगा आपका एसेट्स। और लाइब्रेरी यानी आपने कोई कार EMI पर खरीदी जो हर महीने आपसे आपकी जेब से पैसे निकालेगी, वो होगी आपकी लाइब्रेरी। तो रिच डैड ने बताया है कि जितना हो सके एसेट्स तो खरीदो और लाइब्रेरी को हो सके तो कम करो। लेसन नंबर 3 है, अपने काम से काम रखें। रिच डैड ने अपने इस लेसन में बताया है कि अगर आप कोई जॉब करते हो तो उसके साथ साथ आप अपनी पैसिव इनकम भी स्टार्ट करिए, यानी अपने एसेट भी क्रिएट करते रहिए। अगर आप एक लेक्चरर हो स्कूल में 9 से 5 की जॉब करते हो, उसके साथ साथ आप कोई साइड इनकम भी स्टार्ट कर सकते हो। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ के इसी में लग जाओ, यानी हाँ अपने एसेट्स को तैयार करते रहो आगे की मजबूती के लिए। आप चाहो तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आपके हिसाब से। नेक्स्ट लेसन आता है कि सीखने पर फोकस करें, पैसों पर नहीं। यानी अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में बताया है कि आजकल दुनिया पूरे स्मार्ट लोगों से भरी हुई है, लेकिन फ्री में काम करना कोई नहीं चाहता। यानी अगर आप फ्री में काम मत करिए, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कुछ सीखने के लिए फ्री में काम करना पड़ेगा, जिससे आप पैसे अच्छी तरह अर्न कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक में बताया है कि उनके पुअर डैड जो उनके रियल फादर थे, वो हमेशा अपने पैसों की तंगी से पूरी ज़िंदगी में जूझते रहे और उन्होंने अपनी रिच पुअर डैड के बारे में बताया है कि वो हमेशा अपनी नौकरी को लेके चिंतित रहते थे, लेकिन उनकी जो रिच डैड थे वो हमेशा खुश रहते थे क्योंकि वो हमेशा सीखने पर जोर डालते थे। उनके रिच डैड हमेशा सीखने पर जोर डालते थे और उनके पुअर डैड हमेशा पैसों के ऊपर देखते थे। तो इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि सीखने पर जोर दें, ना कि पैसों के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो यही थी। चलिए मैं एक बार सारे लेसनों को एक बार रिवाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले लेसन था, अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, यानी वो पैसों को कुछ ऐसा करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है, वो खुद पैसों के लिए काम नहीं करते। वो एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और लाइबिलिटीज़ को कम करती है, जिसकी वजह से पैसा उनके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। नंबर 2 लेसन था, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों ज़रूरी है। लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों जरूरी था हमारा दूसरा लेसन, कि लोगों को अगर फाइनेंशियली फ्रीडम होना है तो उनको फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना पड़ेगा और वो 9 से 5 के चक्रव्यूह में आजकल लोग फंसे रह जाते हैं, जिससे उनको दूर भागना पड़ेगा और फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना इसलिए लोगों को ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट जिस पर हमने बात की थी, अपने काम से काम रखो। यानी
इसमें आपको एक अपनी साइड इनकम बनानी पड़ेगी, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अपनी जॉब के साथ कोई भी साइड इनकम स्टार्ट कीजिए। चौथा पॉइंट जिसमें हमने आपको बताया था कि सीखने का फोकस करो, पैसों पर नहीं। यानी अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो उस पर फोकस करो, पैसों पर नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं सीख जाते हो तो उसके बदले आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, आपकी काबिलियत के हिसाब से पैसे मिलते हैं। क्योंकि आजकल दुनिया में सभी स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, जो ज़्यादा सीख पाता है वही है फेमस। तो दोस्तों बस वीडियो ये थी। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। तो वीडियो करते हैं हम ख़त्म।